F1 F2 है। F3 वाला। हाँ, तो इसमें एक समझा था। और F2 F टू डी। F2 2D के लिए, ठीक है। हाँ, F3 3D के लिए। F3 3D, ठीक है। तो यहाँ से हम नोड स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्रिएट पॉलीलाइन है। ये टूल है डिजाइन तैयार करने के लिए, वेक्टर तैयार करने के लिए, ठीक है। हम उसको वेक्टर क्रिएशन कहते हैं। तो वेक्टर अगर करना है तो पहला टूल जो आपका है क्रिएट पॉलीलाइन। आप इस पर क्लिक करेंगे और सपोज आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरह से। एस्केप से कमांड से बाहर आ जाना, ठीक है। एस्केप ESC बटन है कीबोर्ड में, ठीक जी है। जी जी हाँ, उससे बाहर आ जाओगे कमांड से। जी। एन प्रेस करोगे तो नोड, यहाँ पर नोड आ जाएगा, ठीक है। एन। जी। एक मिनट सर, EAC से तो बाहर आना है। हाँ, ESC तो बाहर आना, ठीक है, पॉलीलाइन से। और एन टाइप करोगे तो एन L। से, एन 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 फॉर, हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट। एन। एन नोड के लिए है, ठीक है, नोड शो करना। किसका? एस है स्मूथ के लिए, एस। एस स्मूथ के लिए। हाँ, तो आप जैसे नोड के ऊपर जाओगे, नोड के ऊपर कर्सर लेके जाओगे, एस टाइप करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, जी। ठीक है, इस तरह से स्मूथ। और ये जो आपका ब्लू कलर में है, ये इसको कहते हैं ब्रीजियर, ठीक है, Here। ब्रीजियर। जी। और इससे आप इसको स्मूथ बनाए यानी खींच सकते हो, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो अपनी ड्राइंग को इनके थ्रू। कर्व को एडजस्ट करना, ठीक है, किस शेप में आपको लेना है, ये देखो, ठीक है। देखिए, देखिए, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसको आप कर्व को एक शेप में दे सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट आपकी होगी उस शेप में आप इसको दे सकते हैं। आप इसको खींच भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, आप इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इस शेप में दे भी सकते हैं। या थोड़ा सा इसको बाहर खींच लो। तो इस तरह का शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, कर्वेचर शेप जो भी आपको देना है, स्मूथ, ठीक है, एस। अगर इनके बीच में कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है, कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है, वापस पोजीशन पे चलना है तो कंट्रोल जेड करोगे तो ये अंडू हो जाएगा, जी जी। ठीक है। अगर सपोज इन ऑब्जेक्ट के बीच में आपको दूसरा नोड, इन दो नोड के बीच में अगर तीसरा नोड आपको बनाना है तो यहाँ पर एम, एम टाइप करके, यानी कर्सर को नोड के बीच में लेके आना है लाइन के ऊपर। और एम टाइप, एम फॉर, एम मैंगो, मैंगो, एम। एम एम, टाइप करना है। हाँ, एम, मिड नोड, मिड नोड, मिड नोड। हाँ, जी एम, एम, ठीक है। जहां पर भी आपको बनाना है एम टाइप कर लो, जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये मिड नोड हो जाएगा। अगर किसी नोड को डिलीट करना हो, ठीक है, जी किसी नोड को डिलीट, सपोज इस नोड को मुझे डिलीट करना है, जी तो नोड, कर्सर नोड के ऊपर लेके आओ और डी टाइप कर लो, डी, जी डी, डिलीट है, जी डी, डी टाइप करना है, डिलीट बटन टाइप नहीं करना है, आपको जी केवल डी टाइप करना है, जी ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा, हो गया। जी।
और अगर सपोज ये अभी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ये, सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, बीच में सपोज नोड को काटना हो, ठीक है, कट करना है, यानी हमको डिलीट नहीं करना है, कट करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी अभी आप एक पूरा एक वेक्टर है आपके पास में, एक सिंगल वेक्टर है, अगर मुझे इसको दो वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, दो में, तो यहाँ पर सी टाइप करेंगे, कट सी, सी कट। अब यहाँ पर देखो, दो दो अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ठीक है, और ये अलग हो गया, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको मूव करूंगा तो एक लेफ्ट बटन सेलेक्ट करने के बाद मैं लेफ्ट बटन से इसको मूव करूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है। सिंपल सा है मूव करने के लिए, वेक्टर को सिलेक्ट करना और ड्रैग करना, ठीक है, यानी खींचना जहां पर भी आपको रखना है। कॉपी करनी हो तो कंट्रोल दबा के, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट वेक्टर, प्रेस कंट्रोल एंड मूव इट, मूव करो, कंट्रोल दबा के रखना है, ठीक है। ये मूव का काम करेगा, यानी कॉपी का काम करेगा, ठीक है। अभी देखिए, वापस मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ, और मैंने इसको नोड में कन्वर्ट किया, एन इंटर, और इसको स्मूथ कर दिया, ठीक है, एस। यहाँ पर दो नजदीक नजदीक वेक्टर है, हम इस वेक्टर को डिलीट करेंगे तो कर्सर को उस वेक्टर के ऊपर लेके आना है जहां पर आपको डिलीट करना है, ठीक है, और डी टाइप कर लो। डी टाइप करके आप वापस यहाँ पर स्मूथ करना है, एस इंटर कर दो, ठीक है, एस, और इनसे खींच लो आप ब्रिजियर से, ठीक है, ये शेप आपकी बन जाएगी आप, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से एन इंटर, ठीक है, यहाँ से मुझे डिलीट करना है, टी, ये डिलीट करना, ये स्मूथ करना, एन, ठीक है, इस तरह से स्केच तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसी को सेलेक्ट करते हुए मैंने कंट्रोल से कॉपी कर ली, ठीक है, कंट्रोल दबा के इसको कॉपी कर ली, और यहाँ से मैं इसको, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाना, ट्रांसफॉर्म में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे रोटेट करना सपोज, और मूव करके मैं इधर लेके आया,
एन, थोड़ा सा इसको स्मूथ टाइप में करना, ठीक है। या मुझे इसको एंगल में चेंज करना है 180 डिग्री, तो इसको ट्रांसफॉर्म में जाना और यहाँ से 180 डिग्री कर देना, 180 रोटेट, रोटेट अप्लाई, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा और इसको वापस आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरह से नोट का काम, इसको अगर मुझे ट्रिम करना है तो यहाँ पर कैंची ये बना हुआ ट्रिम वेक्टर, जी ठीक है, और आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो आपका हाँ पॉलीलाइन, जिसमें कि जी आपका नोड, नोड क्रिएशन, स्मूथ नोड, जी डिलीट नोड, कट जी नोड, मिड नोड, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद में सिलेक्शन के लिए लेफ्ट बटन से एक विंडो बनाओ, ये सारा एक्टिवेट है, अभी सिलेक्टेड है पिंक कलर में, और आप इसको डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट बटन। यहाँ से आप आएंगे रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल में आपने देखा कि यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप है, ठीक है। आप अगर रेक्टेंगल करते हैं तो इसकी विड्थ दीजिए, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पर विड्थ 200 और 400 आपने हाइट दे दी, ठीक है। तो ये सेंटर पे आपका यूसीएस है, ओरिजिन आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है 200 बाई 400 का, ठीक है। अगर मैं इसको 0 0 सेंटर पॉइंट जो इसका सेंटर है 0 करता हूँ, ओरिजिन बना देता हूँ, ठीक है, तो 0 आपका इस कॉर्नर पे है, यूसीएस, यहाँ यूसीएस है, ठीक है, जो हमने जब पेज सेलेक्ट किया था तो आपका यूसीएस इस कॉर्नर पे था, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। तो 200 और 300, ठीक है, ये 400। यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्नर रेडियस, ठीक है। अगर आपको इस कॉर्नर को राउंड करना है, सपोज मैं 30 रेडियस दे रहा हूँ 30 का, तो चारों कॉर्नर ये राउंड बनते हुए आएंगे, ठीक है। ये आपका जो रेडियस है ना 30 का रेडियस है। जी और अगर आपको यहाँ पर इन्वर्ट करना तो ये अंदर की साइड जाएगा, ठीक है, ऐसा कोनों में देखो, जी जी ठीक है। जी सर और अगर मैं यहाँ से एंगल दे रहा हूँ कि इसको मुझे 45 डिग्री पे देना है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे बन जाएगा, जी बिल्कुल और इसको मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। कॉपी करना है या मूव करना है, मूव करके आप इसको ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लिखना F9, F9 है सेंटर, मूव, नहीं मूव वेक्टर, मूव वेक्टर इनटू द सेंटर ऑफ पेज, सेंटर ऑफ पेज, ठीक है। इस वेक्टर को पेज के सेंटर में लेके आना, ठीक है, पेज के सेंटर में आ जाएगा। वापस आप देखो, इसको रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर में इसकी साइज दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने 100 का स्क्वायर देना है, तो ये आपका 100 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एंगल 45 डिग्री देता हूँ तो ये 45 डिग्री भी बन जाएगा। यहाँ से मुझे रेडियस देना है कि 20 का रेडियस, ठीक है, ये 20 का रेडियस, इनवर्ट कॉर्नर है, कॉर्नर अंदर की साइड दबा हुआ है, ठीक है, अंदर की साइड, और क्रिएट। अगर कर चाहे आप इसको मूव करके इधर लेके जाओ, ठीक है, इसको मूव करके आप यहाँ लेके जाओ, ठीक है, लेकिन आप इसको सेलेक्ट करके अगर सेंटर में लाना है तो F9 प्रेस कर देना, ठीक है।
और इसको भी सेंटर में लाना, तो सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दो, ये सेंटर में आ जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब आ जाओ सर्किल पे, ठीक है। सर्किल में भी आपके पास में ये कह रहा है कि सर्किल सेंटर कहाँ आपको देना है। अभी बाय डिफॉल्ट 0 0 पे है, तो इस कॉर्नर पे है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं रेडियस देता हूँ कि इसको मुझे 100 रेडियस देना है, जी तो ये सर। 100 रेडियस का सर्किल इस कॉर्नर में बन जाएगा, ठीक है। और रेडियस की जगह अगर डायमीटर करना है तो डायमीटर सेलेक्ट कर लो, ये 200 डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक्स की डिस्टेंस यहाँ पर 200 और वाई मैंने 400 कर दिया, तो ये आपको पेज के सेंटर में आ जाएगा। यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो आपका यहाँ से 200 डिस्टेंस और वाई में 400 डिस्टेंस पे सर्कल का सेंटर बनेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। देखो, इस सर्कल को भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर नोड क्रिएट करना है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर नोड क्रिएट करना है, तो एन टाइप कर लो और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसका वेक्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल को हमने इस तरह से बना दिया है, यानी सर्कल का शेप हमने इस साइज में दे दिया। यहाँ से अगर सपोज इसकी साइज को चेंज भी करना, इसकी लेंथ विड्थ आपको यहाँ पता चल जाएगा, ट्रांसफॉर्म में पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी है, यानी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है। हाइट आपका वाई डायरेक्शन, ठीक है। जी और अगर मुझे चेंज करना, सपोज 100 की हाइट में दे रहा हूँ, तो ये आपका विड्थ 117 हो जाएगा, ठीक है। ओके। और अगर सपोज मुझे यहाँ से भी इसको 100 करना, तो अनलॉक कर दो, क्योंकि एक रेफरेंस में आ रहा है, ठीक है। रेफरेंस में है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, जी अगर कोई भी एक चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। और अगर सपोज आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट चेंज करना है, लेंथ विड्थ हाइट विड्थ चेंज करनी है, तो अनलॉक कर दो इसको, ठीक है। अनलॉक करोगे तो यहाँ पर भी 100 आपने दे दिया ऊपर, 100 अप्लाई हो गया, जी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं नोड, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमको भी इसको यहाँ पर टच करना है एक बार, क्लियर। सो ये आपके पास था सर्कल का ऑप्शन। तो आपका नोड बहुत यूजफुल है, ठीक है। जैसे मैं रेक्टेंगल भी अगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे नोड क्रिएट करना है, तो नोड से आप यहाँ पर क्या 4 नोड आपके बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक नोड को भी आपको स्मूथ करना है, तो एस टाइप कर लो, है ना। और यहाँ से मुझे चेंज करना, जैसे इस तरह से बनाना है। हो गया। तो यहाँ पर हमने इसके वेक्टर, इसका वेक्टर चेंज कर दिया। यहाँ पर एन टाइप कर लो, ठीक है, मिड नोड, एम, एम, जी एम। और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दिया, ठीक है, एस, स्मूथ। हो गया। जी। मतलब रेक्टेंगल शेप को नोड के थ्रू, नोड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल सर। ठीक है।
तो अगर नोड के थ्रू आप कर्व शेप वगैरह बना सकते हैं स्मूथ करके, ठीक है ना। और इसी को सपोज मैं यहाँ से ड्रैग करते इधर ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ रोटेट करना है तो यहाँ पर आपके पास में ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी आती है, यहाँ से मुझे रोटेट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने, इधर इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉपी सपोज मैंने 8 दे दी, ठीक है, अप्लाई कर दिया। 8 ज्यादा है, आप इसको 6 कर सकते हो, ठीक है, 6 अप्लाई। हो गया, जी। ठीक है। तो इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आता है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो इलिप्स का ऑप्शन आएगा। इलिप्स में आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और इस तरह से ड्रैग करें, है ना। ये आपको दिया हुआ है विड्थ और हाइट, और ये आपको दिया हुआ है, हमने दे देना 200 और ये देना 400 पे सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से विड्थ में दे रहा हूँ 60 और इसको मैंने दे दिया 100 और ऐप क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इलिप्स, और यहाँ से मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया इसको 400 सेंटर पॉइंट, 200x, ठीक है, और यहाँ से विड्थ 100 और ये 60 एंड क्रिएट। ये आपका ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम के थ्रू आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रिम कर दिया, जी। ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं, इनको सबको ज्वाइन करना है तो आप पूरा सिलेक्शन कीजिए, जे टाइप करो, जे ज्वाइन, जी। और यहाँ पर ज्वाइन कर दो, जी। ठीक है। तो ये ज्वाइन हो जाएगा, जी। ठीक है। F9 फॉर सेंटर, जी। ठीक है। जी। इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से दे दिया इधर, 1 2 3 4, यहाँ से ब्लॉक एंड रोटेट, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्लॉक कॉपी है, रोज और कॉलम में कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस और गैप्स, इसमें क्या है जी। कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आप चेक करो एक जी। बार, ठीक है। तो ये आपके पास में मेजरमेंट टूल है, यहाँ से जी। मेजर टूल, मेजर टूल में आप इस पॉइंट को यहाँ रखो और यहाँ रखो, ठीक है। तो ये नीचे आपको डिस्टेंस देख रहे हैं 99 पॉइंट, यानी 100 था ये, ठीक है। बिल्कुल। 100, ये 100 दिख रहा है, डिस्टेंस 100 नीचे, जी। 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 है ना। और 100 ऐसे ऊपर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी करना है। अगर मुझे गैप नहीं, ये पहला वाला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, डिस्टेंस आर गैप ऑफसेट। जी। अगर मुझे यहाँ पर क्या है, लेंथ भी देनी है आपको और गैप भी देना है, ठीक है। अगर मैं 10 mm का गैप दे रहा हूँ तो 110 हो जाएगा, ठीक है। जी। कितना हो जाएगा, 110, यानी 100 की तो ये लंबाई होगी 10 का गैप होगा। एक्स में, और 10 का गैप मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और जी। ऐसे वाई में भी मैंने 110 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ नंबर ऑफ क्वांटिटी 3, ये पहले 4 दे दो, जी। और ये 10 दे दिया, अप्लाई कर दिया। 10 तो कॉलम है तो 10 कॉलम आपके इधर जाएंगे, जी। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन कंट्रोल जेड करो इसको, यहाँ पर दे दो आप, रोज में दे दो आप 6, जी। ठीक है, और इसमें दे दो 3 कॉलम, और अप्लाई कर दो। आ गया, 3 6 7 कर सकते हो आप, कंट्रोल जेड 7, जी। अप्लाई। और इसको सेंटर में लाने के लिए F9, ठीक है। और इस तरह से ये जाली डिजाइन तैयार कर सकते हो, जी। बिल्कुल। ठीक है। जी सर।
इसी तरह से आपके पास में जो ब्लॉक एंड रोटेट में आता है, ये आपका है दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस और गैप्स, ठीक है। अब इसकी लेंथ विड्थ कितनी भी हो, आपको केवल गैप को देना है, देखना कि गैप कितना होना चाहिए, जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो आपको केवल गैप ही देना है यहाँ पे। जी जी। सपोज एक्स में मैं 20 का गैप दे रहा हूँ जी सर। और वाई में मैंने 10 का गैप दे दिया, ठीक है। जी बिल्कुल और सर। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो जी ये देखो यहाँ पर गैप जो है ना, इधर बड़ा जी ज्यादा है, 20 का गैप है, और इसमें 10 का गैप है। बिल्कुल वाई सर। वाई में हमने 10 का गैप दिया हुआ है, जी और जी। एक्स में 20 का, ये 20 का हो गया, जी सर। और ये 10 का है, ठीक है। जी तो जी इस तरह से मल्टीपल कॉपी आप कर जी सकते हैं यहाँ पर, जी ठीक है ना, जी क्रिएट। सर। जी अब देखो यहाँ पर भी मैंने इलिप्स वापस ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक ये दे दिया, ठीक है। F9, सॉरी इसमें नोड नोड दो, ठीक है। एम, मिड नोड, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से वापस चले जाओ ब्लॉक एंड रोटेट, यहाँ पर रोटेट कॉपी, सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर। सपोज 12 देना है, 12, अप्लाई, ठीक है। 16, अप्लाई। इसलिए ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर हम रोटेट कॉपी का यूज किया है, तो रोटेट कॉपी में आप इसको सर्कुलर पैटर्न में आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से, चलो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया इसमें, यहाँ पर, ठीक है। अब ये मैंने 4 सर्कल यहाँ पर बना दिया, सेम इसी का पैटर्न करना मुझे सारा। तो मैंने इसको सबको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ब्लॉक एंड रोटेट में जाएंगे, ठीक है। रोटेट कॉपी, पूरा सेलेक्टेड है पहले से ही, ठीक है, आपको केवल अप्लाई करना है। सेलेक्ट हो करने गया के लिए है। सेलेक्ट कैसे करते हैं? फिर से बोलना। सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेलेक्ट। सेलेक्ट करना यानी आप लेफ्ट बटन पर ये चारों सर्कल मुझे एक साथ ही सेलेक्ट करना है, ठीक है।
तो मैंने लेफ्ट बटन प्रेस किया और इसको ड्रैग करके इस तरह से चारों में, ठीक है, चारों सर्कल को टच करते हुए लेके गया। ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक एंड रोटेट में जाना, यहाँ से रोटेट कॉपी। जैसे ये सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट ये सेंटर पॉइंट के लिए है, ठीक है, रोटेशन एंगल का नहीं, रेफरेंस पॉइंट कहाँ से देना है, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ ले आया, ठीक है। यानी लगभग ये सेंटर आपको यहाँ पर रहेगा। और यहाँ से 16 360 डिग्री पे देना अप्लाई। जब जैसे मशीन चलाते हैं, हाँ कई बार तो बीच में सेंटर करते हैं, हाँ और कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो कॉर्नर में सेंटर करना हाँ पड़ता है। हाँ। ये कैसे होता है? ये आप स्टार्ट से ही करते हैं ना, हाँ, स्टार्ट से मतलब। जब आप स्टार्ट करते हो इसको, आपने पेपर दिया, ये है, ये वाला जो जी दिख रहा है सफेद, जी जी ये आपका लेफ्ट साइड में लोअर कॉर्नर, ठीक है, जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेंटर। यहाँ सेंड, ये सेंटर है, ठीक है। जी ये पेज का सेंटर है, ये 0 0 है अभी, जी बिल्कुल। ठीक है। और अगर यहाँ क्लिक करोगे तो ये 0 0 है, जी बिल्कुल। इधर क्लिक करोगे तो 0 0, ठीक है। जी यहाँ जी 0 0, ये 0 0। अब 0 0 में ये है कि ये वाला तो एक्स वाला तो प्लस में जाएगा और वाई वाला जो है माइनस में जाएगा, जी बिल्कुल। ठीक है। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक्स वाला, ये वाई वाला प्लस में जाएगा और एक्स वाला माइनस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्लिक करोगे तो एक्स भी माइनस में जाएगा और वाई भी माइनस में जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप इस कॉर्नर पे 0 करो, जी बिल्कुल। ठीक है। ओके। अब जब मैं कोई सर्किल भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पर सेंटर पूछ रहा है, ठीक है, सर्किल का सेंटर। तो अगर मैं यहाँ से 0 0 करता हूँ तो 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। हमने यहीं लिया था ना, पेज का सेंटर हमने यहीं लिया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो 0 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से सपोज मैं दे रहा हूँ वाई में 200 और एक्स में मैंने 100 कर दिया, तब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ये सेंटर के लिए, ठीक है, ये आपका 100 हो गया और 200 ये हो गया, 100 और 200 पे जाएगी। तो यही चीजें आपकी वहां पर है। जब आप मशीन में सेलेक्ट, मशीन में वर्क पीस को जब ऑफसेट करते हो तो इस कॉर्नर पे जो हमने लिया है अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो वहीं पर ऑफसेट सेटिंग आपको करनी है। वैसे कोने, ज्यादातर लोग पेज के बीचों बीच में ही करते हैं। और बीचों बीच में ऑफसेट सेटिंग तो आप यहाँ से करते हो, तो जो पेज का सेंटर है वो आपको मालूम होना चाहिए कितने पे हमको देना है। जी आपको लकड़ी का साइज, अगर सपोज आपने पेज का सेंटर में देना है तो वहां से पेज के सेंटर में दो आप उसको, ठीक है, स्टार्टिंग से। जी या तो उसको कोऑर्डिनेट को सेंटर में दो, तो उस वहीं से प्रोग्राम बनाएगा वो, जी बिल्कुल। ठीक है ना। जी। तो आपने हाँ, किनारे से दिया लेकिन प्रोग्राम आपका। और ऑफसेट सेटिंग, जब आपका सेंटर इधर है, ऑफसेट सेटिंग आप यहाँ से करते हो तो कितनी डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके ओरिजिन की डिस्टेंस है, तो जी आपको वो वैल्यू वहां पर देनी पड़ती है जब ऑफसेट सेटिंग करते हैं। कि ऐसे तो। आपने आपने सपोज यहाँ पर दे दिया, सेंटर इसका कितना है, 200 एक्स में है, जी ठीक है, और वाई में 400 है, जी ठीक है। तो अगर मैं, हाँ, 200 इधर है, ठीक है, आप जी ऑफसेट सेटिंग यहाँ से कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, जी तो आपको जो ये वैल्यू देनी पड़ेगी ना, वो आपको 200 प्लस में देके फिर ऑफसेट पर क्लिक करना होगा, मेजर पर क्लिक करना होगा वहां पे, जी। ठीक है ना। तो वो आपका सेंटर वहीं पर जाके बैठेगा, ठीक है। ये चीजें होंगी ऑप्शन सेटिंग में, इसलिए ध्यान ये रखना कि ऑप्शन सेटिंग आपको कहाँ से करनी है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से कोऑर्डिनेट का, क्योंकि प्रोग्राम आपको तो वही रहेगा ना।
प्रोग्राम तो एक जगह सेट है, इसलिए जब भी आप करते तो पहले स्टार्टिंग आप उसको चेक करके देखते हो कि जो प्रोग्राम है हमारा कहाँ से ले रहा ये बिंदु अभी भी मेरे समझ में नहीं आया। है। ये बिंदु अभी भी मेरे समझ में नहीं आया। भाई जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम कहाँ से बनाएगा, आपने कुछ तो उसको देते होंगे ना, ये बिल्कुल। कुछ तो देते होंगे उसको। उसको हम साइड देते हैं। उसको साइज देते हो, ठीक है। हाँ। अब और वो आपको ये बता देगा कि जो प्रोग्राम बन रहा है आपका सेंटर से बन रहा है जी या आपका किस कोने से बन रहा है, जी। ठीक है। हमारे क्या है, अगर है, ज्यादातर जो प्रोग्राम बनवाए हैं वो बीच सेंटर से ही सेंटर करके और वहीं से जीरो सेट करके चलाना पड़ता है। हाँ तो वो सेंटर से देता है तो उसको मालूम है, तो वो सेंटर पे ही हम जब मैं यहाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से मॉडल क्लोज कर रहा हूँ तो मैं इसका जो प्रोग्राम है ना, जी जो न्यू मॉडल, ये सेंटर पर क्लिक करूंगा, जी बस ये सेंटर है यूसीएस, जी तो बिल्कुल। यहीं यहीं से मेरा प्रोग्राम बनेगा। जी अब सेंटर से ही ये सेंटर में आ गया ना यूसीएस, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। अगर मैं सर्किल अगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने इसकी वैल्यू 0 0 कर दी तो वो सर्किल सेंटर में आएगा, यहाँ आ गया सेंटर में। अब जो प्रोग्राम आपको बनेगा सेंटर से ही बनेगा यहाँ पे। और जैसे मान लो सेंटर से प्रोग्राम बन गया हाँ, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग सेंटर से ही होगी। नहीं, जैसे यहाँ तो जेड जीरो वगैरह जो कर दिया, जेड वगैरह ने सेट कर लिया हमने पत्थर पे। हम्म। हम्म। तो इसकी स्टार्टिंग शुरू से होते हैं यहाँ कॉर्नर से। देखो ये आपने यहाँ पर सेंटर दे दिया ना, ठीक है। जी अब वो कहाँ से स्टार्ट करता है, प्रोग्राम आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने सपोज फ्लावर बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, ठीक है, कहीं से भी कर सकता है। लेकिन ऑप्शन जो प्रोग्राम आपको बन रहा है इसको देख के बन रहा है, जी इसके वो। सेंटर से, ठीक है। हाँ बिल्कुल और सर। अगर आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो ये देख लीजिए ये दोनों वैल्यू माइनस में, तो माइनस पे जाके एक्स वाई माइनस करेगा उस चीज को। वो चीजें कहाँ सेट होंगी सर? जैसे ऑप्शन यहाँ सेटिंग तक। कोने से ही करेंगे आप। अच्छा एक चीज बताओ, सपोज चलो ठीक है, ये जी आपने ऑप्शन सेट आप सेंटर से तो नहीं कर पाओगे। जी मशीन के ऊपर जब आप ऑप्शन सेटिंग करते हैं, जो आपका कोई भी बंदा ऑप्शन सेटिंग करता है वहां पे जी एक्स जी जीरो वाई जीरो जेड जीरो कहाँ से जी। लेता है, वो सेंटर पे ही करते हैं। सेंटर से कैसे होता है। सेंटर पे ले जाके दोनों तरफ से बराबर लगाया निशान, हम्म। और चारों तरफ से बराबर निशान लगा के जहाँ सेंटर आता है ना, हम्म। वहीं एक्स वाई और जेड जीरो कर लेते हैं। जेड जीरो तो खैर जगह जगह कॉर्नर चेक करते हैं चारों तरफ से हम्म। ऊंचे नीचे देखने के लिए। बाकी एक्स वाई यहीं सेंटर से ही करते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ एक्स वाई सेंटर से कैसे होता है। सर सेंटर पे जो राउटर होता है उसको सेंटर पे ले जाके और हम्म। एक्स वाई का बटन दबाया और वो खिंच गया तो वहां से जीरो दबाने पर वो मशीन वहीं जाके रुक। अच्छा, हाँ तो अगर आप यहाँ पर सेंटर दे दो तो मशीन आपका फिर सेंटर में, तो आप वैसे कर लो जैसे करते हैं। जी जी जी। और एक तरीका होगा कि आपको कॉर्नर से टच करवाते हैं, हाँ शायद हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि कॉर्नर से टच करवाते हैं यहाँ से और यहाँ से। जी। एक दो प्रोग्राम ऐसे भी थे हम्म। जिसमें कॉर्नर पे एक्स वाई करना पड़ा। हाँ टच करवाते ना। जी जब आप इधर टच करवाओगे तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस आपकी यहाँ पर होगी, यानी ये समझ लीजिए कि माइनस अगर 200 है, -200 है, जी तो यहाँ पर जब x वैल्यू आप ये इधर की फेस को टच करते हैं तो वहां पर x -200 लिख के उसको इंपोर्ट करते हैं, जी जी। ठीक है। तो हाँ वो तो सेंटर में, तो वो सेंटर में जाएगा। जी वही चीज इ- मैं जानना इस चाह रहा हूँ सर। इसी इसी तरह से आप y को टच करवाओगे, इस फेस को टच करवाओगे ना, जी जी तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस आपकी है, जी वो डिस्टेंस आप वहां पर अपने उसमें टाइप करके डिवाइस में, और जी उसको फिर मेजर करवाते इंपोर्ट करवाते थे। जी तो जी इसका मतलब यह है कि आपका दोनों सेंटर में आ गया। और फिर जेड आप ऊपर से टच करते हो और उसको जेड जीरो करते हो, जी जी। ठीक है। तो यही तो तरीका है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर, जैसे हम्म। हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो यहाँ सेंटर से कर ली।
हाँ और एक कॉर्नर यहाँ रख दिया, हाँ और मशीन भी हम अगर Z जीरो यहाँ से करते हैं, वो XY यहाँ से करते हैं, हाँ ये कॉर्नर से। हाँ। मेरी मेरी स्क्रीन दिख रही है किधर आपको? नहीं मैं स्क्रीन दिखाएंगे, क्या करूँ? शेयर स्क्रीन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिखेगी ना आपकी हाँ, स्क्रीन। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो लेफ्ट हैंड साइड साइड का कॉर्नर है। ये ना। हाँ हाँ। हाँ तो यहाँ मशीन का XY यहाँ सेट करते हैं, हाँ जबकि प्रोग्रामिंग इस बीच मिडिल से बनाया गया है, हाँ। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं ये चीजें आपको कह रहा हूँ कि आपको, भाई आपने उसको साइज दी होगी ना, उसके अनुसार तो वो बनेगा। जी जी अब आपका ओरिजिन उसने सेंटर से बनाया, प्रोग्राम उसके सेंटर से बना है, जी। ठीक है। अब प्रोग्राम सेंटर से तो वो तो मालूम नहीं पड़ेगा ना जब तक आप ऑप्शन सेटिंग नहीं करोगे इधर से, ठीक समझ है। गया। तो आपकी वैल्यू 0 0 यहाँ होनी चाहिए ना, तो आप यहाँ से टच करते हैं, जो डिस्टेंस आपकी वाई में है और जो डिस्टेंस एक्स में है उसको आपको मशीन को देना पड़ेगा। और मशीन में से। ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस यहाँ है और ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस यहाँ ना, जी ठीक है। आप क्योंकि ऑप्शन सेटिंग कोने से करवा रहे हो ना, जी जी तो वो डिस्टेंस आपकी सेंटर से कितनी है, एक्स जी। में कितनी है और वाई में कितनी है, वो आप डिवाइस में नोट करके और उसको मेजर करते हो, यानी सर मशीन को देते हो। ऐसे नहीं करते हैं सर। तो कैसे करते हो? हमको तो मतलब ये सेंटर कैसे चलाने के लिए कहा जाता है, भाई सेंटर से चला लो या कॉर्नर से चला लो। ठीक है, उस चलो आपने सेंटर मतलब सेंटर से चलाने के लिए कहा है उसने, ठीक है। जी। अब आपको सेंटर कहाँ पर रखना है, कैसे पता चलेगा? वो खुद बताते हैं, बीच बीच में से पत्थर को डिवाइड कर लो दोनों तरफ से, चारों तरफ से, हम्म। और जहाँ बीच में जगह आती है वहां से XY करके चला लो। बस तो ऐसा कर लो अगर आपके उसमें है तो। नहीं सर, अब जैसे मान लो आपको प्रोग्रामिंग बनवानी है, हम्म। तो मुझे भी किसी को बताना हो तो वो सिस्टम। तो नहीं, वो तो आप इसी तरह से बनाओगे ना, जी कि आपको पहले पेपर की, जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना तो प्रोग्राम में यहाँ से सेट करते हो, पेपर को सेट करते हो और उसका ओरिजिन, ये ओरिजिन है, जी। ओरिजिन सेट हो गया सर। ये ओरिजिन सेट है, तो प्रोग्राम आपकी इसी ओरिजिन से बनेगा। जी बिल्कुल। अगर ये भी। आपका ओरिजिन यहाँ पर है तो प्रोग्राम इसी ओरिजिन से बनेगा यहाँ से। जी बिल्कुल, ये चीज मेरे समझ में आ गई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे हम्म यहाँ से तो मान लो XY करके हमको चलाना है प्रोग्राम, हम्म। लेकिन वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है राइट साइड की कॉर्नर से, हम्म। वीडियो वाला। तो ऐसा राइट कुछ। साइड, राइट साइड कॉर्नर से। जी जी। जबकि हम XY करते हैं मिडिल में, मिड में, हम्म। पत्थर के बीचों बीच XY करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जब चालू होता है, मशीन बनाना शुरू करती है, तो तो वो राइट साइड के कॉर्नर से होता है, तो ऐसा अरे कैसे होता है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उस समय आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना वो सही तरह से नहीं करते हैं आप, ठीक है। जी अगर मैंने सपोज यहाँ से सीधे स्टार्ट कर दिया, आपने वहां से सेंट्रल प्रोग्राम दे दिया और यहाँ से आप x 0 y 0 कर रहे हो, तो वो आपका इधर से ही बनेगा, ठीक है। जी यानी उसका जो मेजरमेंट होगा ना एक्स वाई, वही उसने तो प्रोग्राम बनाया सेंटर से, समझ रहे हो। जी और आप दे रहे हो इधर से, जी। है ना, तो वो आपका प्रोग्राम फिर यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए चलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि उसको उतनी डिस्टेंस माइनस करके देना है, ये उसको जब वहां पर 0 0 करेंगे, आगे मतलब चल के बताऊंगा मैं, ठीक मेरा है। कहने का मतलब है, ये चीजें प्रोग्राम में ही तो सेट होगी ना, हाँ, जब हम बनाएंगे प्रोग्राम उस तरह में प्रोग्राम सेट हो जाएगी। प्रोग्राम में कोई सेट नहीं होगा वहां पर, ठीक है। प्रोग्राम वो ऑटोमेटिक करेगा, प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग करेगा कि आपने यूसीएस पेज का कहाँ पर दिया हुआ है। जी जी आप शुरुआत में जो करते हैं ना, शुरुआत में जो सिलेक्शन करते हैं, जब पेपर को आप सेट करते हैं, सपोज मैंने शुरुआत में यहाँ पर दे दिया, ठीक है। जी अब ओरिजिन तो यहाँ से बनाएगा, जी। और जो भी प्रोग्राम आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इधर से, समझ रहे हो। और आपने पूरी डिजाइन यहाँ पर तैयार कर ली, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग आप बनती है ना वो इसके अनुसार बनेगी। सर जैसे मान लो अब यहाँ जिस कॉर्नर पे XY कर दिया, हम्म तो मशीन
शुरुआत कहाँ से करेगी काम की? शुरुआत तो आपको देखो, एक्चुअल में ये क्या है कि आपने यहाँ से कर दिया ना, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे आप अगर यहाँ पर हो, ठीक है, इधर, तो आपको ये पता है कि मतलब ये कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ है, या जी फिर आप उसका प्रोग्राम देखो, ठीक है, प्रोग्राम भी देखना पड़ेगा उसमें कि वो माइनस वैल्यू तो नहीं चल रहा सारे में, जी जी। ठीक है, तो उसके अनुसार फिर आपको कॉर्नर यहाँ से सेट करा हो, तो धीरे धीरे चीजें आपको सेट करनी पड़ेगी ना। उस चीज को आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो पहले रफली चेक करते हैं कि नहीं करते हैं उसमें, ये सीधे लगा देते हैं। तो डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि सेंटर करके और चला दो प्रोग्राम, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और कुछ सेट नहीं करना होता रिमोट में, हम्म। सीधा एक्स वाई करना होता है, उसमें चला देते हैं हम। तो अभी मेरा मानो ज्यादातर हम क्या है, बीच में सेंटर करते हैं, बीच में हम्म। सेंटर करके और वहां पे एक्स वाई करते हैं हम्म। और उसको डायरेक्ट चला देते हैं। तो वो हम्म। मशीन है वो राइट हैंड साइड की कॉर्नर से चालू होती है काम करना। वही वो चालू होती है ना, तो आपका वो ना, आपका जो प्रोग्राम बन रहा है वो इधर से बन रहा है फिर, ठीक है, और आप जीरो जीरो वैल्यू सेंटर में कर रहे हो। मतलब मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जब प्रोग्राम बना होगा ना, तो वो आपका प्रोग्राम यहाँ से बना होगा, जी, जी, जी। ठीक है, और आप वहां पर सेंटर जीरो पे कर रहे हो, सेंटर जब जीरो पे करोगे तो ये इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम बनेगा वो इस साइड में बनेगा फिर यहाँ से, हाँ, यानी जो डिजाइन आपकी तैयार होगी ना इधर होगी, ये चीजें प्रोग्राम में सेट करके यहाँ और तो फिर यहाँ तो होगी नहीं, ठीक है, इस तरफ तो हाँ होगी नहीं, इधर ही बनेगी। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो इस तरीके से सेटिंग करते हैं, हाँ। इस तरीके से सेटिंग करते हैं कि ये जगह जगह आपको यहाँ से करना है और काम यहाँ से शुरू होगा। हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बार उसको ना चेक करना, अब वो उसके सारे प्रोग्राम एक चीज से बनाते हैं तो वो सेंटर लेके ही चलता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, ठीक है, हाँ अगर तो कोई दूसरे से लेके चले, जी, ठीक जी। है, तब वहां पर दिक्कत होएगी, ठीक है। हाँ तो सर और वही हाँ, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ प्रोग्राम में ऐसा कुछ सेट होता होगा शायद मेरे को। प्रोग्राम में कोई सेटिंग, प्रोग्राम में कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्रोग्राम तो आपका बन जाता है, आपका मेन प्रोग्राम जो बनता है वो कोऑर्डिनेट से बनता है, जी, ठीक है, वो इसी कोऑर्डिनेट से बनेगा जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में सेट किया है। जी, जी, आपको केवल काम करना होता है जो आप मशीन में ऑफसेट देते हो, मशीन के अंदर ऑफसेट देते हैं, जी, तो जी। वहां पर चेंज करना, वहां पर वो चीजें जाननी जरूरी होती है, ठीक है, वो मशीन के ऊपर। मशीन में तो ऐसा कुछ सेटिंग नहीं करना पड़ता, उसमें ओनली एक्स वाई करना पड़ता चलो ठीक है, कल है। बताना मेरे को, एक बार वो बताना मेरे जैसे सर को। आपने बताया मुझे हम्म। इस कॉर्नर से मतलब यहाँ वो करना है और वहीं से